हाजरीन जमात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये रजब का महीना आ गया है। ये बहुत मुबारक महीना है और अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, जब से दुनिया और आसमान को पैदा किया हूँ तब से भी मेरे यहाँ यानी अल्लाह के यहाँ अल्लाह की किताब में 12 महीने हैं। कितने महीने हैं? 12 महीने। ये हम लोग सूरह तौबा में आता है ये आयत। उनमें से 4 महीने बहुत इज्जत और एहतराम के हैं, हरम के महीने हैं। कितने महीने? 4 महीने। वो 4 महीनों में एक महीना ये है कि वो महीना क्या है? रजब का महीना है। कम के बकिया 3 क्या है? कम के 3 ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम। ये लाइन से आते हैं 3 भी। और रजब का 300 बीच में यहाँ पे आते हैं। ये 4 महीने क्या है? हरम वाले महीने, इज्जत वाले महीने। इसमें गुनाह करना अल्लाह ताला बहुत बड़ा गुनाह के नीचे इसे देखता है। और ये इज्जत के महीने में लड़ना भी हराम है और जंगा करना भी हराम है। इसमें नेकियां करना, अल्लाह के ज़िक्र ज़्यादा करना और अल्लाह ताला की हम्द ज़्यादा बयान करना, अच्छे अच्छे अमाल करना लोगों के लिए अफजल व आला है। तो ये रजब का 300 बहुत बाबरकत महीना। इसके थोड़े फ़ज़ाइल भी हम लोग मिलती, लेकिन हम लोग को क्या होता ज़रूरत नहीं। रजब जो है ये बहुत मुबारक महीना, ये याद रख लो। अब ये महीना आए ले हम लोग को एक शख्सियत का नाम बार बार उभर को आते हैं। उस शख्सियत के बारे में हमें कुछ जान लेने की कोशिश करेंगे। वो शख्सियत का नाम ये है कि उनका नाम इमाम जाफ़र सादिक है। क्या है उनका नाम? इमाम जाफ़र सादिक। पहले उनके बारे में देखो। हमें खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, हमारी ज़िंदगी यही बने। हालांकि अल्लाह ताला कुरान करीम में हम ना क्या बोलता है, तुम्हें अक़ल की इस्तेमाल करो, तुम्हें सोचो, तुम्हें समझो, तुम्हें है कि अल्लाह ताला किताब के ऊपर अमल करो, अल्लाह ताला की आयतों को गौर से देखो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। ये अल्लाह ताला बोलते सब आता। और अल्लाह ताला खाने पीने के बारे में ये फरमाता है, वकुलू वशरबू वला तुसरिफू। खाओ पियो मगर हद से मत बढ़ो। खाने पीने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हद से बढ़ना है। तो ये महीना आए लोग उनके नाम को खाते हैं, पीते हैं, लेकिन उन्होंने कौन क्या करी, उन्होंने काम वाले किधर वाले, ये क्या भी किससे क्या भी ज़रूरत नहीं सके जीती हैं, क्या भी ज़रूरत नहीं, रखे तो खाती ही जाना बस होता है। ये हमारी हालत हो। तो ऐसा नहीं सका मुख्तसर उन्होंने कौन है, उनकी शख्सियत क्या है, हमें जान लेने की कोशिश करें। हम लोग सब्जी नायक को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मालूम नहीं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मालूम है नहीं क्या? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बेटे का नाम हसन और हुसैन है। ये 2 जने बेटे। इनमें से इमाम हुसैन जो है उनके दोनों बेटे, छोटे बेटे जो करबला में शहीद हुए हैं, उनका बेटे का नाम भी अली है और उनका लक़ब ज़ैनुल आबिदीन है। अली का बेटा इमाम हुसैन, इमाम हुसैन का बेटे का नाम क्या है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। तो अली के इन्हें क्या हो गए? नवासे हो गए। समझ में गए? अली का बेटे का नाम इमाम हुसैन और इमाम हुसैन का बेटे का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बेटे का नाम मोहम्मद बाकिर। क्या नाम? मोहम्मद बाकिर। मोहम्मद बाकिर का बेटे का नाम इमाम जाफ़र सादिक। समझ में गए? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटे का नाम इमाम हुसैन, इमाम हुसैन का बेटे का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बेटे का नाम मोहम्मद बाकिर, मोहम्मद बाकिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे का नाम इमाम जाफ़र सादिक। यानी हज़रत अली और इमाम जाफ़र सादिक के दरमियान कितने वास्ते हैं? एक इमाम हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद बाकिर, 3 वास्ते हैं। कितने वास्ते? 3 वास्ते। इनकी पैदाइश तकरीबन 80 पर 3 या 80 पर 4 हिजरी में हुई। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के 80 पर 4 साल के बाद, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के 80 पर 4 साल के बाद
और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल से तकरीबन 70 साल के बाद, कितने साल के बाद? 70 साल के बाद इनकी पैदाइश हुई। यानी अभी 100 साल भी इस्लाम के पूरे हुए, यानी इनकी पैदाइश होने की हो गई। तो ये बात हमें जहन में रख लेना, कौन है, क्या है, कब पैदा हुए। तो इतने बड़े पुराने बुजुर्ग ही नो, कितने पुराने? आज को 1300 साल के पुराने। कितने पुराने? 1300 साल के पुराने। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के और अली के खानदान के और इमाम हुसैन के औलादों में से इन्हों आते। इनका नाम क्या है पूरा? इमाम जाफर सादिक। ये असादिक बोले सो लकब है। असादिक क्या है? लकब। सादिक माने सच्चा। सादिक माने क्या है? सच्चा। क्योंकि इन्होंने कभी झूठ बोले नहीं, बहुत सच्चे थे, तो इनको सादिक को बुलाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लकब भी क्या है? सादिक और अमीन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लकब क्या है? सादिक है, अमीन है। वही लकब इमाम जाफर सादिक भी सादिक मिला। इसके दो वजह है, क्योंकि उनके ज़माने में और एक भी जाफर था। क्या था? और एक भी जाफर था। उन्हें झूठा था, उन्हें जाफर अल कज़्ज़ाब बोलते थे। उसे क्या बोलते थे? जाफर अल कज़्ज़ाब बोलते। तो इन्हों सच्चे थे, उसका से इनको क्या बोलते थे? जाफर सादिक बोलते थे। अब जाफर बोले तो एक नहर है, जन्नत के एक नहर का नाम है। जाफर का तो क्या है? एक नहर, जन्नत में एक नहर का नाम है। तो ये उनके नाम के बारे में और उनके खानदान के बारे में। तो इमाम जाफर सादिक हुसैनी है, इमाम हुसैन के खानदान। उनके बाबा का नाम क्या है? हजरत मोहम्मद बाकिर रजी अल्लाह ताला। इनके अम्मी जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के घराने वाली। इनके अम्मी जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान के। यानी बाबा आको इमाम हुसैन के खानदान के, अम्मी आको हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खानदान के। खुलफाए राशिदीन में पहले खलीफे की तरफ से माइए, खुलफाए राशिदीन में चौथे खलीफे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के तरफ से बाबा आए। तो इन दो जिनान के बेटे जो है इमाम जाफर सादिक। बाबा का नाम जो है मोहम्मद बाकिर, अम्मी का नाम फातिमा, कुछ फरा फातिमा को कहता है, तो उनका नाम ये मुख्तसर इमाम जाफर सादिक के बारे में। तो इन्हें जहन में रख लेना, खाली गैसुद्दीन खाए तो नहीं, जरा कम से कम खादे वाले का नाम तो मालूम होना, कई खाती हैं रेगते से भी मालूम होना नहीं। इसके बाद देखो कौन थे इन्हों, क्या करे थे, इस्लाम को क्या खिदमत करी, क्या वास्ते इनको दुनिया जो है आज के दिन याद कर लेती है, क्या कामा कर को गए थे, ये हमें मुख्तसर जान लेने की कोशिश करें। हमें जो जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु मानती हैं, हमें कैसा मानती हैं? यहाँ पे लोग माजरत के साथ, क्या मुझे गालन दे ले उनको, कैसा मानती हैं? तो पूरा वाले रजब में पूरा गीत करना, क्या भाग तो ज्यादा जाफर सादिक के पूरा गीत और तजुको 1 रुपए के भी ज़्यादा मांगना माजरत के साथ। कौन तो हट हुए तो मैं क्या कर सकता नहीं, लेकिन हकीकत तो ये है। क्या वास्ते करती हैं, कई को करती हैं, कौन इनो क्या, तो ये जिन्हें भी जान लेने की कोशिश करने वाला नहीं। बस घर में रिवाज है, कहते खाना पकाना, खाना पकाना, यही हमारी ज़िंदगी हो गई। तो आज तो भी जान लो जाफर सादिक का तो कोई आम शख्स नहीं है, अहले बैत में से है, हुसैनी है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के औलाद में से है, और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के घराने से भी ताल्लुक़ है। इतने बड़े इमाम। और देखो इमामत जो है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इमाम थे, उनके बाद इमाम हुसैन इमाम थे, और इमाम हसन भी इमाम थे। उनके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम बने, उनके बाद इमाम मोहम्मद बाकिर इमाम बने, उनके बाद हजरत जाफर सादिक इमाम बने। हजरत जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से कई हदीसा भी रिवायत है, मुस्लिम शरीफ में भी हदीसा है। तो इतने बड़े बुजुर्ग हदीसा भी उनसे रिवायत है, उनके बाबा सी जाबिर बिन अब्दुल्ला सी, ऐसा रिवायत मुस्लिम शरीफ में भी हम लोगों को थोड़े हदीसा मिलते। और इसके बाद देखो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु करबला में सर कटाए, इस्लाम के वास्ते शहीद हो गए। मालूम ना समझने को, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है करबला में शहीद हो गए, यजीद उनको जो है शहीद कर डाले। इसके बाद
पूरे खानदान को यजीद है कि डराने के वास्ते उनका सर मुबारक नेज़े के ऊपर रखो, घर वाले पूरे खरीद कर डाल को दिमश्क में उसके पास बुला लेता है और इमाम हुसैन के बारे में बुरा भला भी बोलता है। और एक हदीस में आता है उस मौके के ऊपर बाद में सब भी चर्चा चलता है, बाद में छोड़ डालता है सबको। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक तलवार है, उसका नाम क्या है? जुल्फ़िकार है। क्या है? जुल्फ़िकार। वो बाद में इमाम हुसैन के पास आता है। इमाम हुसैन का वो जो तलवार है, वो तलवार अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आता है। किसके पास आता है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आता है। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो मंजर पूरा देखी करबला का, उन्हें एक जिनेज बचे सो इमाम हुसैन के औलाद में बचे सुनो कौन? उन्हें एक, क्यों करबला में उन्होंने भी शहीद होना सो, लेकिन क्या है उनको बीमार होने की वजह से उन्होंने खैमे से बाहर निकलते नहीं। इमाम हुसैन के बड़ा बेटा भी अली असगर भी, बड़ा बेटा अली अकबर भी शहीद हो जाए, बच्चा छोटा बच्चा शीरखार बच्चा अली असगर भी शहीद हो जाता है, हजरत अब्बास भी शहीद हो जाती, ज़ैनब का बेटा भी शहीद हो जाता है, सब जिन्हें भी शहीद हो जाते। सिर्फ इन्हों एक बस्ती आज के दिन जो भी हुसैनी सादात है, हुसैनी खानदान वाले हैं, वो सब के सब किसके वजह से ही, किसके खानदान से थी? उन्होंने किसके औलाद है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के औलाद। इमाम हुसैन के बेटों में बचिन से कौन? उन्होंने एक जिने कम के सब पहले गुजर जाते। अब ये इतना पूरा मंजर देखने के बाद उन्होंने बहुत क्या ज़्यादा उम्र क्या है नहीं और नौजवानी के आलम ऊँची सामने इतने जिना के लाशान देखी उन्होंने, वो भी ऐसा मंजर। इमाम हुसैन शहीद हो गए, उनके चचा शहीद हो गए, उनके मामू शहीद हो गए, उनके बाबा, उनके भाईयान दो जने भी शहीद हो गए। इतना मंजर देखे इसमें। वो दिमश्क में जो यजीद के पास वो तलवार उन्हें लौटा दिए, तो तलवार लेकर आते थे, तो वहाँ पे थोड़े साहबा इकराम फरमाती, ऐ ज़ैनुल आबिदीन तुम ये तलवार को संभाल सकते हो, तुम्हारे से छीन लेती नो, हमारे पास दे दो, हमें जतन से रख लेती। वो बोलते ये आलम था, तलवार भी अली को उनके पास रखने की जरूरत कर सकते नहीं थे, ये आलम था। उन्होंने क्या करे, पॉलिटिक्स के तरफ गए छे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कभी भी पॉलिटिक्स के तरफ गए छे। क्यों? इतना बड़ा मंजर करबला देखी, इतने जिन्हें के लाशा देखी, तो क्या करे उन्होंने जिंदगी भर सजदा कर लेता, एक गोशा नशीन इख्तियार कर को अल्लाह ताला के बारे में नमाज़ा पढ़ लेता, अल्लाह को सजदा कर लेता, ऐसा आज गुजारे। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? कहते लक़ब ज़ैनुल आबिदीन। आबिदीन माने इबादत करने वाले, इबादत करने वालों में से ये बेहतरीन शख्स। क्या है? इबादत करने वालों में से एक बेहतरीन शख्स। कब उनका लक़ब क्या देती? ज़ैनुल आबिदीन देती। जिंदगी भर भी अल्लाह ताला के बारे में इबादत कर लेता। बैठे उनके चेहरे के ऊपर जिंदगी में कभी हंसी आई नहीं। कैसा आदि बोलो, सामने बाबा कौन? उन्होंने इमाम हुसैन, जन्नती नौजवानों के सरदार, उनको शहीद होते हुए देखे, उनका सर कट जाते हुए देखे, अब कैसा हंसी आती बोलो। बाद में उनके भाईयान दो जिन्हें भी, अली असगर अली अकबर दो जिन्हें भी शहीद हो गए, अब कैसा खुशी आती। तो उनके ज़िंदगी भर क्या है, उन्होंने अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हैं। बहुत जिक्र करते थे, उनके बहुत सारे वज़ाइफ हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, कभी इंशाअल्लाह मौका मिले तो बयान कर लेंगे। अब उनका बेटा कौन? मोहम्मद बाकिर। तो ये पॉलिटिक्स के तरफ करबला के बाद इमाम हुसैन के औलाद में से कौन भी गए नहीं, इमाम हुसैन के औलाद में से कौन भी गए। इन्हों कान तक महदूद थे, तो इल्म तक महदूद थे। कान तक महदूद थे, इल्म, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म को फैलाना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाम को फैलाना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फैलाना। तो इल्म के बहुत बड़े शख्सियत बने इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी और मोहम्मद बाकिर भी। मोहम्मद बाकिर का तो इमाम जाफर सादिक के बाबा। मोहम्मद बाकिर उस जमाने में मैथमेटिक्स भी पढ़े थे, एस्ट्रोनॉमी पढ़े थे और यूनानी का फलसफा पढ़े थे। मोहम्मद बाकिर इतने बड़े आलिम थे, खाली हदीसा एज नहीं, कुरान का इल्म नहीं, मैथमेटिक्स, यूनानी, फलसफा और एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी ये भी पढ़े थे वो। क्यों बोले तो जबकि ज़माने में जब हमारी फुतुहात ईरान इराक तक गए, यूनानी फ़लसफ़ा हमारे इस्लाम में भी दाखिल हुआ, तो उससे जवाब देने के वास्ते इन्हों भी वो यूनानी फ़लसफ़ा को सीख लिया। फ़लसफ़ा माने तत्व,
थोड़ी सी बोलते थे देखो तत्वम देखो, ऐसा का एक तत्वम जो है यूनानी से आया सो, वो इस्लाम में भी दाखिल होया था, उसे जवाब देने इन्होंने भी सीख लिए। तो इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाबा इमाम मोहम्मद बाकिर का भी इंतकाल का वक्त आ जाता है। तो उनके बाद इमाम किसे बनाना, कौन बनना है का कोई एक इख्तिलाफ आता है, उनके बाद कौन बनना। तो इमाम हसन के औलाद से एक जिन्हें इमाम आती, इमाम जैद, क्या नाम उनका नाम, इमाम जैद के चाचा मैं हतो इमाम, मैं बनतू का वो बोलते। लेकिन उन्होंने क्या करती हैं, तो जब है सो खलीफा के खिलाफ तलवार लेके जाती, क्या लेके जाती, जंग करने तलवार लेके जाती, उनको शहीद कर डालती, उनको क्या कर डालती, शहीद कर डालती। फिर बाद में और एक जिन्हें आती, इनके कजिन, इनके भाई इमाम हसन के खानदान के इमाम जाफर सादिक के भाई, उनका नाम आपको नफ्से ज़किया, क्या नाम है, नफ्से ज़किया। किसे याद बोल लेना, मैं ये नाम हम भी मान रहे हम, ये पूरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने इमाम हसन हुसैन के औलाद क्या कटाई नो, सरांग कटाई, हम ना उनको याद कर लेने को तिर हती भी हती नहीं। किसके वास्ते सर कटाई, इस्लाम के वास्ते, मुसलमानों का, उनके बारे में जिक्र करने वाला मौजूद हता नहीं। अब क्या जिक्र करते हैं तो सबको मालूम, मैं बोलना भी जरूरत नहीं। क्या नाम उनका, नाम नफ्से ज़किया। उन्होंने जब है सो खलीफा के खिलाफ खुरूज करती, उनके खिलाफ लड़ने जाती, उनको भी क्या कर डालती तो शहीद कर डालती, क्या कर डालती, शहीद कर डालती। यहाँ तक कि सूली के ऊपर लटकाती, क्या करती, सूली के ऊपर लटकाती। अब इमाम हुसैन के खानदान वाले जो भी है पॉलिटिक्स के तरफ हरगिज गए, कान तक रख ली, इल्म तक महदूद रख ली। एक अजीब ये देखो इत्तेफाक हो, इमाम हसन लड़े नहीं कभी, इमाम हसन कभी लड़े नहीं, सुलह कर लिए, उनको जहर देखो शहीद कर डाले। इतने पहले बोला था मैं बल्ला अकबर अल मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस है कि इमाम हसन, तो बाज जो है हमारे वाले समझते थे करबला में इमाम हसन भी शहीद हुए, को ये गलत। इमाम हसन जो है पहले शहीद हो गए, उनकी वफात का बहुत अजीब दास्तान है। उनको 6-7 बार जो है जहर देते, कितने बार, 6-7 बार जहर देते इमाम हसन। वो कौन दिन क्या दिन करने का हम आपको आज के दिन जरूरत नहीं। तो इमाम हसन को आखिरी मर्तबा जहर दिए इसको, तो थोड़े जिन्हें उनसे मुलाकात करने आते, मैं हदीस बोलता हूँ सुनो, थोड़े जिन्हें उनसे मुलाकात करने आते, तो उन्हें फरमाती आखिरी आलम में ही हो, क्या तो पूछने गए तो पूछ लो, बाद में पूछ सकते कि नहीं कि तुम्हें हो। आखिरी लम्हात में भी उनकी फिक्र किस में थी, इल्म में थी, किस में थी, इल्म में। वो बंदे हैं क्या तो पूछ रहे हैं क्या कि उनको इल्म देना, मैं उनके सवालात को जवाब देना, इसमें था। नहीं उन्होंने बोलती नहीं हजरत तुम ना को जरा इयादत के वास्ते आए थे, तुम ना अच्छा नहीं वो बोले तो हमें पूछ लेने के वास्ते आए थे, तो अच्छी बात है बैठो कहते, मैं ज़रा वॉशरूम को टॉयलेट को जाकर दूँगा, कुछ जाती, टॉयलेट को जाकर आती, जाकर आने के बाद इमाम हसन फरमाती मैं अभी अभी मेरा जिगर का एक टुकड़ा, एक जिगर का एक टुकड़ा छन के आता, मुझे कई मर्तबा जहर दिया गया है, मगर इस मर्तबा जो जहर दिया गया है वो मेरी कलीजे को फाड़ कर रखे, उसका एक टुकड़ा जो है मैं छन कर आता। उसी आलम में सुबह तक उनकी इंतकाल हो जाती। सुबह के वक्त अब आखिरी एयाम में है इसको, तो इमाम हुसैन आती, इमाम हुसैन आकर पूछती एक काम करे सो कौन को पूछती, इमाम हसन उनके भाई को। तो इमाम हुसैन की न जवाब देती क्या करता है तुम्हें बोले तो मैं उसे कत्ल कर डाल दूंगा, वो बोलती इमाम हुसैन। तो इमाम हसन फरमाती मुझे एक शख्स के ऊपर गुमान है, मुझे एक शख्स के ऊपर गुमान है, अगर मैं उसका नाम बोला तो तू कत्ल कर डालता है, लेकिन मेरे गुमान के मुताबिक उन्हें नहीं करे, उन्हें मासूम है, उन्हें करा नहीं, मेरा गुमान है मेरे वजह से एक मासूम बंदा कत्ल हो जाता है, मेरे वजह से एक मासूम बंदा कत्ल हो जाता है, इसलिए मैं नाम बोलता नहीं। अगर वो बंदा करे है तो अल्लाह बेहतरीन इंतकाब लेने वाला है, बेहतरीन प्रतिक्रम अल्लाह ताला लेता है, मैं कहीं लेना। कितना बड़ा दिल है ना, एक शख्स ने कि 6-7 बार जो है जहर दिया है, उसके बारे में क्या फरमाती है उन्होंने,
आखिरी लम्हात में एक जिनाए के बारे में मुझे डाउट है, यकीन ही नहीं, क्योंकि उन्हें जहर रखते सब मैं देखा नहीं। अगर उन्हें जहर वाकई दिया तो उसका बदला कौन खा लेता है? अल्लाह ताला। मैं खा लेना जरूरत नहीं, तुम्हें खा लेना जरूरत नहीं। ये पैगाम देखो गए थे, कितना सबर वाले रखना। 6 बार 7 बार जहर देंगे तो एक बार गाली दिया तो पढ़ते नहीं, हमें पढ़ती क्या हमारे सामने ना खोले, कौन तो आगो बोले फलान वाला जरा बुरा भला बोलता तो तुम्हारे बारे में तो कैसा आता है, हम ना खून से भी पकता है। तो वो फ्राई कर को जलाते हैं दिन देखो, चिकन के तंदूर है वो पकते हैं दिन देखो, उस तरह पकता है हमारा खून। कौन तो क्या तो बोलेंगे कुछ सुनते। लेकिन इमाम हुसैन एक ऐसे हस्ती थे, उनकी मौत का जो सबब बनाए उसके बारे में भी नाम जाहिर करें। तो इमाम हसन तो वैसे चले गए, लेकिन इमाम हसन के औलाद में जो भी है उन्होंने तलवार लेकर निकले, सब के सब शहीद हो गए। इमाम हुसैन के औलाद कौन भी तलवार पकड़ लिए, इन्हों क्या है इल्म को पकड़ लिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म को पकड़े। अब आओ इमाम जाफर सादिक के, हुसैन के औलाद में से इमाम जाफर सादिक को क्या क्या आते थे मालूम? यूनानी, फ़लसफ़ा, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, साइंस, केमिस्ट्री और फिज़िक्स और जो है जियोलॉजी, इतने सब्जेक्ट में माहिर थे। मैं कुरान और हदीस की बात करता नहीं, इतने सब्जेक्ट में माहिर थे। और इनका मशहूर शागिर्द जाबिर इब्ने हय्यान, नेट में जाकर देख लो बाद में होना तो क्या नाम, जाबिर इब्ने हय्यान, थोड़े जिन्हें जाबिर इब्ने हय्यान बोलते। इनका एक किताब है अल-कमी, क्या है अल-केमी, इन्हों क्या है तो द फादर ऑफ केमिस्ट्री। इमाम जाफर सादिक का शागिर्द क्या है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। शागिर्द फादर ऑफ केमिस्ट्री है तो वो उस्ताद क्या रहना। जाबिर इब्ने हय्यान का किताब अल-कमी जो है 300 साल 400 साल तक केमिस्ट्री के बारे में एक मोस्ट ऑथेंटिक किताब, वो किताब को रेफरेंस लेकर करते थे काम। उतने बड़े स्कॉलर, उतने बड़े स्कॉलर के साइंटिस्ट के ये पीर कौन थे, यानी उनके उस्ताद कौन थे, इमाम जाफर सादिक। वही से जाफर सादिक का मैं क्या बना डाली आज के दिन, 2 मिठे पूरा 1 कप शीरनी में समा डाले। हालांकि जाफर सादिक कौन थे, एक साइंटिस्ट थे, एक उस्ताद थे, एक इमाम थे, एक बहुत बड़े आलिम थे, ये एक तरफ। और जाबिर इब्ने हय्यान फरमाती हैं, मैं जाफर सादिक से व्यापरेशन सीख लिया। हमको बोलते हैं क्या सीख ली, व्यापरेशन। अब ये क्या है बोल रहा हूँ, 10 क्लास पढ़े हैं तो मालूम होता है व्यापरेशन क्या करेगा। व्यापरेशन का तो क्या करता है, अब मिसाल के तौर पर हमें इत्र मोल लेते हैं। इत्र कहाँ से आता है, गुलाब के फूलान से की थोड़े जड़ी बूटियाँ से हमें उसे लेती। एक तरीका क्या है, वो फूलों को कूट को उसके रस निकाल को करना, इससे बहुत कम आता है और उसका इफेक्ट भी ज़्यादा आता है। पुराने ज़माने में ऐसा बरतते थे। लेकिन इमाम जाफर सादिक व्यापरेशन से कैसा करते हैं तो एक शीशे में जो है गुलाब के पत्ते डालती, थोड़ा पानी उसमें डालती, नीचे आग रखती, उसका एक कोना जो है एक लंबा ट्यूब जैसा बनाती। तो मैं देखे थी पिक्चर में, एक जाड़ी ऐसा टेस्ट ट्यूब की तरह होता है, नीचे जाड़ी बड़ा होता है और उसका सामने गोटम जो है उसका ट्यूब छोटा होता है। नीचे से आंच रखे तो क्या है, भाप पड़ता है, भाप बनकर और आखिरी में क्या होता है, खतरे पड़ते हैं। अब वो खतरे पड़े इसको तो ये फूलों का बात सो भी वो खींच दिया था, समझ में गया। इस तरह हमें इतर को डायरेक्ट बना दी। ये तरीका व्यापरेशन में इमाम जाफर सादिक से सीख लिया, को लिखी हूँ उनके किताब। इतने बड़े साइंटिस्ट थे वो। इसके बाद देख साइंस में ये थे, और सूरज के गिर्द जमीन और तमाम आसमान के जो भी गोले हैं ये फिरते ही गते सो उन्होंने प्रपोज करे थे उस जमाने में थियरी। और इसके बाद से उन्होंने मिसाल कैसे दिए थे मालूम, कैसा फिरती ही है तो उनके गले में एक पट्टी डाल लिए थे, एक गोल का एक तोक समझो, गले में बड़े पट्टे हाथी थे, उसके धागे बंध को नीचे गोले के जैसे बना लिए थे। इस गोल एक रिंग, वो रिंग गले में डाल लिए थे, उसी धागे के जरिए छोटे छोटे गोले लटकाए थे। अब इन्हों
फिरते क्या होता है, वो गोले फिरते, जैसा है कि तुम्हें ये रंगुल राटनम बोलते हैं, देखो बीच में एक चीज को लटका है थी, वो फिर क्या होता है, आसपिरे भी फिरते झूले। तो इस तरह वो रिंग के आसपास का है फिरते। इस तरह सूरज बीच में है, उसके इर्द गिर्द ऐसा पूरे तमाम आसमानी खलाइक जो है, ये ग्रहाल पूरे फिरते ही को बोले थे। उस जमाने में उन्होंने यापिल के फायदे बताए थे। किसके? यापिल के फायदे बताए थे। उस जमाने में उन्होंने आसमान के बारे में बहुत कुछ बताए थे, और एक इल्म जाफरी का को भी उनके तरफ मंसूब करती है, उसकी हकीकत तो हम लोग को नहीं मालूम। सितारों के इल्म भी उनकी तरफ मंसूब करती, लेकिन उसके बारे में कन्फर्म से हम ना मालूम। लेकिन उनका रिटर्न किताब हम ना मिला है, उनके शागिर्दा बल्ला के ये मिली, लेकिन उन्होंने खुद लिखे से किताब हम ना को मिला है। ये एक तरफ साइंस के हवाले से। अब इल्म के हवाले से आओ, यहाँ पे सब लोग क्या है, किसके मुकल्लिदा हैं? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के मुकल्लिदा है। वो इमाम अबू हनीफा खुद किसके शागिर्द है? तो इमाम जाफर सादिक के शागिर्द। एक इमाम जिसे इतने लोग मानते हैं, वो इमाम किसका शागिर्द? इमाम जाफर सादिक के शागिर्द। उनके पास 2 साल पढ़े उन्होंने। कितने साल? 2 साल। और वो 2 साल के बारे में इमाम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे, इमाम जाफर सादिक का वो 2 साल मुझे ना मिलता तो मैं हलाक हो जाता, मैं बर्बाद हो जाता। ये कौन बोलते हैं? इमाम अबू हनीफा बोलते। और इमाम मालिक का और एक इमाम ही हम ना, उनसे मालिकी फ़िक़्ह जो है वजूद में का है। इमाम मालिक भी इमाम जाफर सादिक के शागिर्द ही। इमाम मालिक भी क्या है? इमाम जाफर सादिक के शागिर्द। अब ऐसा नामा गिन लेते तो बहुत जिन्हें। और इमाम अबू हनीफा फरमाते थे, तुम्हारा उम्र क्या है? तो 2 साल बोलते थे। क्या जी 2 साल? कैसा 2 साल? तो मैं बताए पहले क्या हूँ कि मुझे मालना है, मैं जो हूँ वो इमाम जाफर सादिक के पास गैस में हूँ। मैं उनके पास 2 साल हूँ तो मेरी उम्र 2 साल है। वो तो इतने बड़े इमाम थे, फ़िक़्ह में इमाम थे। उनके पास मसले मसाइल पूछ लेने आते थे, साइंस के एतबार से पूछ लेने आते थे, मैथमेटिक्स के एतबार से पूछ लेने आते थे। अब इतना पूछ लेने आए तो सामने वाले चुके हैं, बनने ज़्यादा हुए तो चुके हैं। तो पॉलिटिक्स की तरफ गए नहीं, लेकिन कभी भी जो है वो पॉलिटिशियंस जो खलीफे थे, कहाँ ऐलान करते हैं कि खिलाफत का उनको खतरा था। कहाँ ऐलान करते हैं कि अजमेसोब इनके पास झुकती हैं, अजमेसोब इनके इर्द गिर्द घूमती हैं। इनके शागिर्दा 4000 बताती। कितने जिन्हें? 4000। इनके क्लास अंक आने वाले कम से कम 4000 जिन्हें थे। तो इतने जिन्हें आधे तो चुके हटाए गया। उस ज़माने में पहले बनो उमैया का खिलाफत जो है ख़त्म होता है, इन आए ले बनो अब्बास का जो है खिलाफत शुरू होता। बनो अब्बास जो है थोड़ी देर इज्जत देती, अच्छा देख लेती, फिर बाद में उनको खतरा महसूस होता है। इमाम जाफर सादिक क्या तो ऐलान करती कहेगी, इमाम जाफर सादिक अगर बैत कराओगा बोले तो लोगों से आ जाती, तो इनको सताना शुरू करे। इनके पास को लोगों को आइन से रोकते थे, इनको दूसरे गाँव को चले जाओ को आर्डर देते थे। इन्हों वैसा बगदाद भी जाती। जब खलीफा मंसूर हताए, बनो अब्बास में एक खलीफा है मंसूर को, उन्हें हताए, तो इन्हों मदीने जातों को बहुत रिक्वेस्ट करती। बहुत दिन के बाद उन्हें मदीने जाने की इजाज़त देता है। इस तरह से हताए। इसमें से एक वाक़या जो है, हुक्मरानों की इन्हों डरते नहीं थे, लेकिन इन्हों नको करी, मुझे नको, मुझे ये इल्म बस, मुझे वो हुकूमत नको, वो खिलाफत नको, मैं लोगों को इल्म के ज़रिए जो है इनको उजागर करता हूँ, इल्म सिखाता हूँ, इसमें छतूँ मैं। फिर भी क्या है, ख़तरा थे। एक बार उन्होंने कुछ बात कर लेती इमाम जाफर सादिक तो क्या कर लेती है, उन्होंने कहीं को होती जिन्हें उनके पास मुझे सुनने में आए, उन्होंने खिलाफत का ऐलान करना है, ऐसा ऐसा बोल को उनको बुला भेजो, मेरी ताकत क्या है कि बताता हूँ, ऐसा बोल को खलीफा बुला भेजता। ये बात हम पूरे इनको भी मालूम होती इमाम जाफर सादिक। तो जाको खलीफे के पास क्या बोलती है, तो उन्होंने बैठो गती, बैठती। खलीफा एक गिलास पानी मंगाती, क्या वो पूछती, तो खलीफा जो है एक गिलास पानी मंगा। तो खलीफे से पूछती हैं, आए खलीफा, अगर तुझे पानी मिला नहीं, कहाँ पे भी पानी नहीं, ये पानी अगर मैं दिया तो क्या दे दी तुम्हें? पानी नहीं है, अब मरने की हालत है, तो एक गिलास पानी मिले तो तुम्हें क्या देती? मेरी आधी सल्तनत लिख को दे दूँगा। वो बोलते अच्छी बात है। तो इसके बाद फरमाती, तुम्हें पीने के बाद ये पानी बाहर का आता नहीं है,
पेशाब करने में प्रॉब्लम हो गया, अगर वो मैं ठीक करे तो क्या देती हूँ, मैं और एक आधी सल्तनत दे डालता हूँ उसे, वो बोलते तो जान लो तुम्हारी सल्तनत की हैसियत एक गिलास की पानी है। क्या है तुम्हारी सल्तनत की हैसियत? एक गिलास की पानी है। पानी मिले नहीं तो आधी सल्तनत दे दो बोला, फिर वो बाहर का आए नहीं तो आधी दे दो बोला, तो तेरे सल्तनत का पूरा वैल्यू एक गिलास की पानी। तो इसके बाद उनको कत्ल करने की कोशिश करती, बहरहाल उन्होंने बच जाती। इस तरह इनका ज़िंदगी चलते रहते, तो इल्म फैलते रहते, लोग आने की बढ़ते रहती। अब इतना लोग बड़े इसमें हम ना गए तो क्या आता था, तकब्बुर आता था, फ़क्र आता था, लोगों के ऊपर जुल्म चलना, लोगों से पैसे बटोर लेना, चंदे बटोर लेना, महल्ले बना लेना, और जो है लंगरा खिलाना पैसे चंदे ले को, और जो है बिल्डिंगा बना लेना, ये आता था, है नहीं क्या? लेकिन वो कौन थे? इमाम हुसैन के घराने थे। इतना सादा ज़िंदगी गुजारते थे, इतना सादा ज़िंदगी गुजारते थे वो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुहद और तक़वा को ना अपना लिए थे। और तकब्बुर के बारे में क्या बोलेंगे अब, उनके खून में नहीं था तकब्बुर करे से, हालांकि उनका ख़ानदान भी आला था, उनकी शख्सियत भी आला था, उन्हें चाहे तो उनके हुक्म के ऊपर चलने वाले, उनके हुक्म के ऊपर जंग करने वाले थे। फिर भी उन्हें कैसे थे मालूम? कश्फुल महजूब का एक किताब है, तकरीबन 900 साल 1000 साल के पहले एक किताब लिखी हज़रत उस्मान अली हजवेरी, जो पाकिस्तान में एक जिन्हें हैं, उन्होंने लिखी। उसमें एक चैप्टर इमाम जाफ़र सादिक के नाम के ऊपर है। उसमें फरमाते हो इमाम जाफ़र सादिक ऐसे मजलिस में बैठे थे, कहते तो एक दिन उनके शागिर्दान समझो, उनके मुरीदान समझो, उनसे बोलती क्या, देखो क़यामत में अगर तुम ना को शफात करने का मौका मिला तो मेरी शफात करो। कौन पूछती है बात? इमाम जाफ़र सादिक पूछते हैं। और मुझे शफात करने का मौका मिला तो तुम ना कर, तो मैं ये हमें अग्रीमेंट कर लेंगे एक दिन। तो उन्होंने बैठे सुनो बोलती, अरे अल्लाह के रसूल के नवासे, तुम ना को हमारी शफात की क्या ज़रूरत? तुम्हारे नाना जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे नाना इमाम हुसैन है, तुम्हारे नाना हज़रत अली हैं, हमारी शफात हमारी सिफारिश तुम ना कहीं ज़रूरत पड़ती हो। तो उन्होंने फरमाते थे क़यामत के दिन अगर मेरा नाना मिल को, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल को, जाफ़र सादिक तू क्या लेकर आए, क्या कर आएगा बोले, तो मेरे पास जवाब नहीं है। वो बोलते मैं क्या मुँह दिखाना मेरे नाना को, मैं दीन के वास्ते क्या करें उनको मुझे मालूम नहीं, तो इसलिए शफात का मौका तुम ना मिला तो तुम्हें करो, मुझे अगर मुझे बोले तो तुम्हें मैं तुम ना सोच के याद रख लेता हूँ। आज के दिन लेकर कोई ऐसे पीर को, लेकिन वो पीर कैसे थे? मुरीदा को खुद पूछते थे, तुम ना मौका आए तो तुम्हें करो, मुझे मौका आए तो मैं कर। लेकिन आज के लोग क्या बोलते, देते इसको तुझे, तो हमारे ऊपर हाथ के ऊपर बैठ होगा तो जन्नत में बुला ले जाती है, तो नमाज़ पढ़ना जरूरत नहीं, सब जिन्हें भी नहीं, थोड़े जिन्हें जो बोलने वाले हैं उनके बारे में बात करता, तो नमाज़ पढ़ना क्या जरूरत नहीं बा, हमारे हाथ में हाथ दिया तो बस होता जन्नत होती है। इमाम जाफ़र सादिक कह के मुरीदा बोलते हैं, तुम ना मौका मिले तो तुम्हें सिफारिश करोगे, फिर इसे कौन सा गारंटी मिले, ये झूठा पीर को कौन सा गारंटी मिले? हालांकि सच्चा पीर कौन थे? इमाम जाफ़र सादिक थे, सादिक थे, अमीन थे, आलिम थे, और हुसैनी थे, इमाम थे। अगर सिफारिश का मौका मिला तो उनको मिलना था, उन्होंने फिर भी आजिज़ी दिखाए, छोटापन दिखाए, बड़े आदमी के जैसा उन्होंने बातें करे नहीं, अल्लाह का बंदा हूँ मैं को आजिज़ी दिखाए। लेकिन आज के दिन यही नाम लेकर, उनका नाम लेकर थोड़े जने क्या करते, बस हमारे ऊपर हाथ दिया है, हमारे हाथ में हाथ दिया है तो हमें जन्नत को बुला ले जाती है। बस तू कार्नर बिट लेता है ना तो सेंटर का लेते, तेरी मर्जी के ना बात कर, जन्नत पूरा अल्लाह ताला ने लिख को दिया है, तो क्या कार्नर बिट होना कर दे, कितने सेंट होनाती है। वरंगल में एक जिना बंदा है, वो भी कर रहे काम, सेंट 40,000 से बेचे जन्नत में। अब देखो तुम्हें V6 न्यूज़ में मार को देखो, ये न्यूज़ में मिलता है, सेंट 40,000 से दिया है उन्हें, उसका आपा को, बीवी को, अम्मी को, सबको मोल लिया है उन्हें, 4 सेंटा की, 5 सेंटा की या 6 सेंटा की, 2,40,000 दे मोल लिया। तो इस तरह हो गए। तो हालांकि हमें भी मुरीद बने सुनो चाहिए, फिर भी हमें बोलती हैं कि तो समझ कर लेना, पीरी मुरीदी का तो ऐसा होता है। और एक झूठी बात क्या बोलती कहता, जिसका पीर नहीं है उसका पीर शैतान होता है बोलते, ये महज झूठी बात है।
बायजीद बुस्तामी की तरफ ये कौल मंसूब करी, ये झूठ है क्योंकि मैं नहीं बोलता हूँ। सो आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान साहब बोलती हैं, जिसका पीर नहीं है उसका पीर मोहम्मद रसूलुल्लाह ही को बोलते हैं। ये महज एक बातिल कौल है, जिसका पीर नहीं है उसका पीर शैतान है वो बोलता है उसने कौन, ये एक झूठा है, एक झूठी बात लोगों में मशहूर कर डाले। हालांकि ऐसा नहीं, जिसका पीर नहीं है, क्या बोले आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह, उसका पीर मोहम्मद रसूलुल्लाह है। पीर का तो क्या, हिदायत पर चलाने वाला, इरशाद फरमाने वाला, मुर्शिद माने इरशाद फरमाने वाला, नसीहत करने वाला, भलाई की तरफ बुला ले जाने वाला, सच्चे रास्ते की तरफ बुला ले जाने वाला। अल्लाह ताला कुरान में भी इसके बारे में फरमाता है, मुर्शिद का लफ्ज़ जो है कुरान में भी आता है, वो एक लंबी एक टॉपिक है, उसके बारे में न करो। तो क्या है, मुर्शिद का तेज वाला कौन, तुम ना भलाई की तरफ बुला जाए। अब भलाई क्या है, कुरान में है। भलाई कहाँ पे है, हदीसा में है। भलाई कहाँ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में है। अगर कौन सा तो बंदा अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह की कुरान की तरफ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरफ बुला ले जाता है तो वो सही रास्ता है, उन्हें सही पीर है, उन्हें सही उस्ताद है। अगर ऐसा नहीं सकता, उसके पास झुका लेता है, उसकी खिदमत में करा लेता है, उसकी तालीमात के ऊपर, उसके हुक्म के ऊपर अमल करने की कोशिश करता है, वो पीर झूठा पीर है और मुर्शिद झूठा मुर्शिद है। तो इन्हों इतने बड़े बुजुर्ग थे। अब ये करना नहीं करना, पहले पॉइंट, इमाम जाफर सादिक के कुंडे जो भी है वो करना नहीं करना। मैं इतने पहले भी 12 बोले हूँ, को सभी हंदे तुम्हें सवाब की नीयत से करती का तो कोई एतराज़ कौन भी बोलता है। सवाब की नीयत का तो कैसा, अल्लाह के रज़ा के खातिर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सवाब पहुँचने की नीयत से गरीबों को खाना खिलाती का तो इसमें कोई हरज नहीं। ये तुम्हारे वालिद के बारे में भी खिलाए जा, तुम्हारे गुजर गए सुना के बारे में, किसके बारे में दे भी खिलाए जा, लेकिन इसे ऐसा सेपरेट नाम देकर हेम पेच करना का तो उसमें मसला, वैसी क्या ज़रूरत नहीं, तुम्हें जब चाहे तब कर सकती, करना कली तो। लेकिन इसमें याद रख लेना सो क्या है, थोड़े गलत अकायद आ गए। वो क्या है तो ये करे नहीं तो दलिद्रा की आती है। अगर कोई ये अकीदा रख लेता है ये बहुत दूर जाता है, कुफ्र तक भी जाता है, क्योंकि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, यानी हमारे तकदीर में जो भी अच्छाई है, जो भी बुराई है ये किसके तरफ से है, अल्लाह ताला। एक काम करने से या ना करने से हमारे तकदीर के इफेक्ट पड़ता नहीं, वो जैसा लिखो है वैसा चलता। अल्लाह से अगर हमारी तकदीर बदलना है तो दुआ मांगना बस होता है। अगर तकदीर या अल्लाह ताला की गज़ब हमारे घर में नाजिल होने का है तो तुम्हें नमाज छोड़े दिन पढ़ना था। कब पढ़ना था, नमाज एक वक्त तो छोड़ते नहीं, उस दिन तुम्हें बर्बाद होना था, उस दिन तुम्हारे घर में दलिद्रा आ रहा था। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जो कुरान को तिलावत करती हैं, नमाज को कायम करती हैं, ज़कात अदा करती हैं, अल्लाह इनके ऊपर उच रहम करने, इनके ऊपर उच रहम करने। ये करे नहीं सका कम की क्या क्या की कर को अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहमत भेजता है तो उन्हें ख्वाब में जीता है, उन्हें दुनिया में जीता नहीं। और दूसरी इसमें गलत अकीदे हमारे वाले में आ गए सो क्या तो चिकन खाना नहीं, मटन खाना नहीं। याद रख ले ये बहुत बड़ा हराम का काम है। अगर कोई ये बोलता है इमाम जाफर सादिक के बारे में ये करती है, हमें चिकन मटन खाना नहीं, मैं हमें हराम कर लेंगे तो उन्हें बहुत बड़ा गुनाह का काम करता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अल्लाह हलाल करे सो चीज़ा को हराम कराए सुने कौन, हराम कराए सुने कौन हो। अल्लाह खादगी के बारे में पूछता है। कई खोमा जो है अल्लाह बोले सो चीज़ा हराम कर ली, उसे पैगम्बरान को भेज को अल्लाह ताला ये हराम नहीं हलाल को बोले। तो ये जुमरात को हराम एक जना कर लेता है, जुमा को एक जना हराम कर लेता है, इमाम जाफर सादिक का ईद को एक जना हराम कर लेता है, मुहर्रम को एक जना हराम कर लेता है। ये पूरे गलत काम है, ये अकीदे गलत अकीदे। ऐसा कौन भी इमाम जाफर सादिक बोले नहीं, ना उनके मानने वाले कौन भी बोले ना करिए। तो क्या है, बस अल्लाह की रज़ा के खातिर, उनको सवाब पहुंचने के खातिर गरीबों को खाना खिलाओ, यही मखसूस, यही पकाना, ऐसा करना, हाज बैठना वहाँ पे करना नहीं। मैं थोड़े घरा में देखा हूँ, वो जो पकाती वो फातिहा ग्रुप में हाज खाती और बचे से बाहर भी देते नहीं, बाहर भी बांटते नहीं, बाहर लगा नहीं,
वहाँ जो एक संदूक खोलने का उसमें डाल दे तीन गड़े में। इसकी रिज़्क़ की बर्बादी है। अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहमत नहीं भेजने का, लानत भेजता है। मैं तो पहले एक आयत तिलावत करे, वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो हद से बढ़ो न को, इसराफ करो न को, वेस्ट करो न को, क्योंकि अल्लाह ताला वेस्ट करने वालों को पसंद फरमाता। अल्लाह पसंद फरमाता नहीं, मैं वो बोलते हैं तो तुम्हें क्या है कि छठ को अल्लाह हम नाक पसंद फरमाता है, अल्लाह हम नाक बरकत देता है, तो क्या बोलेंगे हम। और इसके बाद और एक किताब पढ़ाते, झूठी किताब हो, इस्लाम के शरीयत की किताब हो, शरीयत के खिलाफ की किताब, या किसी आलिम को पूछे तो बोलते तुम वो झूठे होने के वजह से इतना काफ़ी है कि उसका राइटर का नाम भी नहीं है। जा किताब खोल के देखो। अब ये किताब लिखी, कौन लिखी? रियादुस्सालिहीन हदीस का किताब। क्या है? इमाम अबू ज़करिया यहया बिन शरफ नववी, इमाम नववी नाम होता है ना। मैं एक किताब लिखा तो मेरा नाम डाल ले तो ना, मैं सच्चा है उसमें बोले तो सच है कि तो क्या है, नाम डाल ले तो ना। लक्कड़हारे की किताब को जाकर देखो, उसमें रावी का नाम पता नहीं, वो लिखने वाले का नाम पता नहीं, मुसन्निफ का नाम पता नहीं, मुतरजिम का नाम पता नहीं, खाली पब्लिशर है कि जिना पब्लिश कराता है पैसे के वास्ते, उनका व्यापार उनका, तो बेच लेने वाले बेच लेते हैं। परसों एक जगह एक वाक़या चला, तो एक जिन्हें जो है किताब को मोल लेने आए थे, लकड़हार की किताब, उन्होंने वहाँ पे बेचने वाले बोले कई को ये तुम ना को आज जो है ये अभी रजब का महीना भी नहीं ना का, तो बोले उन्होंने नहीं मदरसे में पढ़ा देंगे, मदरसे में पढ़ा देंगे क्या भाई, वो ताज्जुब फरमाए मदरसे में लकड़हार की किताब पढ़ाने का कहीं का जी बेचते हैं सो हाँ जी, लेकिन उसकी अहमियत क्या है आलिमा को पूछे तो बोलते हैं, उसमें पूरे शरीयत के खिलाफ की बात छीन से वो लकड़हार को जो है सजाना, उसे वो ज़मीन में से सोना मिलना, उसकी बीवी का जो ख्वाब, ये पूरे पूरे झूठे बात है। और दूसरी बात उसमें क्या बोलते हैं, कहते लास्ट में कौन तो रजब में फातिहा दिलाए ना तो मेरा नाम के ऊपर उसके घर में है ना कि दलिद्रा की आती, कहते नौसत आती, कहते एक कौन इमाम जाफर सादिक बोलती है बात, फातिहा का लफ्ज़ों से 200 साल 300 साल पहले तक नहीं है। उन्होंने कैसा बोलेंगे 1400 1300 साल के पहले, कब के बुजुर्ग उन्होंने 1300 साल के बुजुर्ग, फातिहा का लफ्ज़ 200 साल 300 साल का, वो तक पहले किताबों में फातिहा का लफ्ज़ नहीं है। ये जो फातिहा हमें दिलाती वो फिर कुरान में का फातिहा है, थोड़ी इन्हें हतिमेदाउल है ना को बताती, ये जो फातिहा करती है तरीक़े का नाम जो फातिहा बोली, ये तरीक़ा का ये लफ्ज़ का नाम तुम ना को 400-500 साल की किताब में भी नहीं। फिर इमाम जाफर सादिक बोलते हैं क्या, मुझे ऐसा कुंडे रखो, मुझे ऐसा पूरान रखो, मेरे बारे में ये करो, करे नहीं तो दलिद्रा की आता है। वो ऐसे शफीक थे, वो ऐसे शफकत फरमाने वाले थे। तुम ना एक मिसाल बोल दो, उनके घर में एक कनीज़ काम करती थी, इनका एक छोटा बच्चा था, तो है उन्हें छत पर जाकर खिलाती थी, अचानक उनके हाथ से फिसल जाता है इनका बेटा, नीचे पड़ को उनको मारने लगती, बहुत जख्मी हो जाती, यहाँ तक कि इंतकाल भी हो जाती। अब उन्होंने डरले में बैठे थे उनके कनीज, अभी न आएगा तो मुझे क्या करती, तो घर का आते चाहिए मैं तुझे गुलामी से आज़ाद कराता हूँ, चले जाओगे तो। गुलामी से आज़ाद कराना गिफ्ट ही है, ये पनिशमेंट नहीं है। हजरत मेरे वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है, तुम्हें गुस्से से क्या कि बोलती हैं तुम्हें सज़ा देना है तो मुझे सज़ा दो। तो उन्होंने क्या फरमाती मालूम, मुझे तो थोड़ा गुस्सा है इसलिए मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। जब वो गुस्सा है तो वो गुस्से के बदले में क्या है नेक काम करना है, ये सब अल्लाह की तरफ से चलते है, तेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, तो मुझे तेरे ऊपर जो गुस्सा आया था उसे मैं कंपेंसेशन कर लेने उसके बदले में तेरे जो है आज़ाद कराता हूँ। ये इतने शफीक थे, उन्होंने ये तो अल्लाह को डरने वाले थे। बेटे के बारे में ऐसा चले तो जो है वो औरत को माफ़ फरमाए, सुनो उन्होंने मेरा करे नहीं तो तुम्हारे घर में दलिद्रा की आती होगा, उन्होंने ऐसे बात हम बोलती क्या उन्होंने। तो याद रख लो, कई भी काम को सभी काम करना के तो इस्लाम का एक तरीक़ा होता है, इस्लाम के कुछ शराइत होती, इस्लाम के कुछ हुदूद होती, उसके अंदर रहकर जो बुजुर्गान के बारे में हमें करते हैं वो बुजुर्गान से फिर बातें खाना नहीं, हमें क़यामत में याद रख लो, और बुजुर्गान से हमें बातें खाना। क़यामत के दिन क्या रे मैं तुम ना को इतने किताबें लिख को दिया, इतने जिनाए मेरे शागिर्दा हैं, उन्हें कब तो बोले थे क्या ऐसा लकड़हार की किताब पढ़ को या फातिहा दिलाओ को,
क़यामत में एक इमाम जाफ़र सादिक पूछे तो क्या बोलती तुम्हें? मेरे बारे में इतना गलत लिखी वो किताब को तुम्हें पल्ले तो बैठे थे, मैं कहा तो क्या मालूम कर लेने की कोशिश करे नहीं क्या? मैं कौन सा ख़ानदान का था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का था। मैं इमाम हुसैन का नवासा था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नवासा था, इमाम मोहम्मद बाकिर का बेटा था, मैं अहले बैत में से था। मेरे बारे में झूठ मंसूब करने तुम ना शर्म आती नहीं क्या? उनको क़यामत में पूछे तो क्या जवाब देते? जिसके बारे में बड़े आदमी है, बुजुर्ग है, को पत्याले को आज के दिन उनकी शफात क्या की नसीब होती को जो करने वाले हैं, उल्टा उन्होंने क्वेश्चन कर दो तुम्हारा गर्दन पकड़ी तो क्या करेंगे? क्या करती? क्या भी कर सकते हैं। क्यों? जो काम तुमना मालूम है जितना हो सके तो उसमें कर लो। सदका खैरात को कभी अल्लाह ताला रोके नहीं, अल्लाह के रसूल रोके नहीं। सदका और खैरात करो, किसके नाम पर भी तुम्हें कर सकते, खुद तुम्हारे नाम पर भी कर सकती हैं, तुम्हारे बच्चों के नाम पर कर सकती हैं, बड़े इतना के नाम पर, बुजुर्गों के नाम पर, किसके नाम पर भी हिंदे सदका व खैरात कर सकते। सदका व खैरात करो, उनके वसीले से दुआ मांगना का तो मांगो। अल्लाह ताला से ऐसा दुआ करो, अल्लाह हमें इमाम जाफ़र सादिक की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाओ। तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे ख़ताओं से दरगुजर फरमाए, हमें कुरान शरीफ को मजबूती से पकड़ने की तौफीक अता फरमाए, कुरान से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान सीखने की तौफीक अता फरमाए, कुरान समझने की तौफीक अता फरमाए, कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी जीने की तौफीक अता फरमाए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी जीने की तौफीक अता फरमाए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए, मरते दम तक इस्लाम पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, ईमान रहने की तौफीक अता फरमाए, इस्लाम की हालत में ही इस दुनिया से रुखसत करने की तौफीक अता फरमाए, हमें अहले बैत के तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक।